ओम शांति। आज है 26 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। त्रिमूर्ति तुम्हें अपने तीनों कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में, जेलसी यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण आपस में लून पानी होते रहते हैं। प्यार से सेवा नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती है। पुरुषार्थ करते करते फा हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ते, मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए। किसकी? स्थापना, विनाश और पालना। क्यों? क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम पड़ता है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा। बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो, हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पवित्र नई दुनिया स्थापन करने के लिए। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही तुम्हारी आत्मा, योग से ही तुम्हारी आत्मा जो पतित बन गई है वो पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान वह सभी पढ़ाइयों से उच्च पढ़ाई ये है। पढ़ाई तो अनेक प्रकार की है, वह तो सब मनुष्यों को पढ़ाते हैं और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए है। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद करना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट, यह है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों, मामी कम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वह तो एक ही बाप है, उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं कि हमने 84 जन्म लिए, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं। जो सतु प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए। पूरी रीति समझें तो बाप को भी याद करेंगे, समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। यह तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतु प्रधान थी वही फिर तमो प्रधान बनी है। जिनको ये संशय होगा कि कैसे समझे हम 84 जन्म लेते हैं, वह बाप से
कल्प पहले भी वर्षा हमने लिया है। वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे, वह पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं देंगे, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसीलिए याद कर नहीं सकेंगे। यह है ही भविष्य के लिए पढ़ाई। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है। कल्प कल्प नहीं पढ़ते थे अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए थे। स्कूल में बहुत फेल भी होते हैं, पास भी नंबर वार ही होते हैं। बाबा कहते ये भी पढ़ाई है, इसमें नंबर वार पास होंगे। जो होशियार हैं वह तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हैं कि हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घुड़सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता। अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं, ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत ले, अमृत का ही दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़े ही हूं जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने आप को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है या यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे क्या कह रहे हैं? हम मौला के मस्ताने हैं। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? मौला हमको पढ़ा रहे हैं। नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मौलाई मस्त बने हैं। बाप डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं। बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व के मालिक भी बनेंगे। यही तात लगी हुई है। बाप को हरदम याद करना चाहिए। सामने बैठे हो ना, यहाँ से बाहर निकले और भूल जाएंगे। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता। बाबा कहते भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो यहाँ बैठे भी भूल जाते हैं। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी हो नहीं सकती। बाप तो कहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डाले और चीज तैयार हो जाए। यह भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के तूफान आते हैं। फिर वह किसी की भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है। सच्चे दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है। यह तो तुम साक्षात्कार करते हो, है ना? ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता। माया भी ऐसी मस्त चूही है।
महारथियों को भी खबरदार रहना है। वह खुद समझते नहीं कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए, लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। देह अभिमान है तब जलते हैं, वह अवस्था तो है नहीं, याद का जौहर भरता नहीं। इसीलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जबकि तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं, आधा पौना तो खत्म कर देती है। किसी को पता भी नहीं पड़ता कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़कर बंद कर घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है, समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। थोड़ी बात में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, देह अभिमान के कारण ही लून पानी होते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे ये भी ड्रामा है। जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है। नीचे ऊपर अवस्था होती है, कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। बाबा कहते, पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। इसीलिए जहां भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान में हो ना। जो बाहर वाले घर ग्रस्त में रहते हैं, जो बाहर घर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पाठ चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ है। यह भी बुद्धि में है, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाप में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे दिल साफ हैं। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों के मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। इस समय सभी कहते भी हैं हम पतित हैं। अभी पतित पावन बाप को बुलाया है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं बच्चों, मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर ना चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता है ना। आत्मा शुद्ध होती ही नहीं। बाप तो दिन प्रतिदिन दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो, खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। बाबा कहते समझते नहीं हैं, यह बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान से ये बीमारी आती है। देह अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगी, बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं यह रोग क्यों लगा है। बाप कहते हैं ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई को यह बीमारी लगती है तो एकदम चिड़चिड़ हो जाती है, चिपक जाती है, छोड़ती ही नहीं। श्रीमत पर ना चल, अपने देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़ी जोर से लगती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है, संशय बुद्धि बन जाते हैं, है ना। भगवान पे से निश्चय ही भूल हट जाता है। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं।
तो क्या गति होगी, एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे ये खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह है, बाप कहते हैं, इनसे और कोई पढ़ाई ऊंची है क्या? दी बेस्ट तो यह है, 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। माया नाक कान से बिल्कुल काट लेती है। बाप खुद कहते हैं, आधा कल्प माया का यानी इसका राज्य चलता है, तो ऐसे पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया नाक कान से काट लेगी और फिर संशय बुद्धि बना देगी। फिर कोई काम के नहीं रहोगे। बहुत समझते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण का पद पाएं। इम्पॉसिबल है। थक कर फा हो जाते हैं। माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाकर पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए, माया ने नाक से पकड़ा। याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी होनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी। भूखा नहीं मरेंगे, बड़ी खुशी से रहते हैं। तुमको तो बेशुमार धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। देखना चाहिए हमारी चलन दैवी है या असुरी। समय बहुत थोड़ा है। अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं, है ना। जो इस तरह से एकदम एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इसको बाबा ने अकाली मृत्यु कहा है। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उसको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। बाबा कहते मौत सामने आया कि आया। समझते भी हैं एटॉमिक बम की लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना। माया चूही से बहुत 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 संभाल करनी है, खबरदार रहना है। कैसे जीतेंगे माया को? चूहिया से। आत्मिक स्वरूप का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। शैतानी यानी विकारी, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच, है ना, ये शैतानी ख्यालात हैं। बाप द्वारा जो बेशुमार ज्ञान का धन मिलता है, उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, खुद शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई, संबंधों में, कि बाबा आपने क्यों नहीं ठीक किया। सबके अपने अपने हिसाब किताब हैं, इसलिए कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, सदा अलर्ट रहे। बाबा कहते सदा अलर्ट रहे, सभी की आशाओं को पूरा करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सभी की आशाओं को पूरा करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आश को पूरा करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेदारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देही की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्ची गोप गोपियां हैं।